नमस्कार। आज विश्व भर में वर्ल्ड केरेटोकोनस डे, विश्व केरेटोकोनस दिवस मनाया जा रहा है। केरेटोकोनस नामक नेत्र रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 10 नवंबर को विश्व केरेटोकोनस डे मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं आदरणीय डॉक्टर एस.के. गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो केरेटोकोनस रोग के बारे में बताएं और इस रोग के बारे में जानकारी दें। सबको मेरा नमस्कार। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि जो इसमें जो कॉर्निया होता है वो कोन शेप्ड हो जाता है। इसमें मेन कारण है ये जेनेटिक भी होता है या फिर आँखों को बार बार मसलने से होता है। आँखों जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन से अपने आँखें में एलर्जी हो जाती है तो उससे रगड़ना पड़ता है। तो थोड़ा आँखों का प्रोटेक्शन रखें, साथ में इसको ये अर्ली डिटेक्शन जो बहुत ज़रूरी है। तो हर साल जब बच्चा स्कूल जाने लग जाए तो हर साल बच्चे की आँखों की ज़रूर जाँच करवाएं, ताकि जल्दी अगर मालूम पड़ जाए तो जल्दी इसका उपचार हो सकता है। इसमें मेन जो सिम्टम आते हैं वो एक तो लाइट सहन नहीं कर सकता आदमी, लाइट फैलती है। दूसरा विजन कमज़ोर हो जाती है। समय पर अगर इसकी पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच डॉक्टर निपुण बागरेचा सर उपस्थित हैं जो कि रेटिना विशेषज्ञ हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो केरेटोकोनस की डायग्नोस के बारे में जानकारी दें। नमस्ते। जैसे कि सर ने बताया कि अर्ली डायग्नोसिस से हम इसका आगे प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। तो जब भी आपकी आंखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो हम देखते हैं कि इसमें तिरछा नंबर यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा होता है, तो हम एक पेंटाकैम करके एक कॉर्निया की जांच करते हैं जिसमें कॉर्निया का आगे और पीछे सरफेस का पता चलता है और पता चलता है कि केरेटोकोनस किस एक्सटेंट तक गया है। तो ये जांच बहुत ज़रूरी है और आँखों को मसलिए नहीं। और इसके उपचार के लिए फिर आगे डॉक्टर डिम्पल। मैं डॉक्टर डिम्पल मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो केरेटोकोनस के उपचार के बारे में जानकारी दें। नमस्ते। ये केरेटोकोनस जो कि जैसा बताया गया है, कोन जो होता है उसमें ऑल्ट्रेशन होता है। मेन रीज़न इसके ये है, जेनेटिक भी है और मेन इन्फ्लेमेशन भी है। तो अगर ड्राई आइज़ होगा और बच्चे को एलर्जी है और अगर मसलते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा इसमें चेंजेस आते हैं। प्रिकॉशन में हमको क्या करना है, पहले तो रब नहीं करनी है आई, और जो प्रोन पोजीशन होती है मतलब उल्टा लेटना है, हेड डाउन पोजीशन में, वो नहीं करना है। उससे भी क्या होता है, जो कॉर्निया होता है अगर वो उस साइड जहाँ पे रब करो या फिर रगड़ाव पड़ता है, उसमें प्रेशर पड़ता है तो वो फ्लैट होता है। तो जहाँ पे कॉर्निया फ्लैट होगा वहाँ पे सिलेंडर नंबर आएगा और जितना सिलेंडर नंबर आएगा उससे कोन बढ़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है अप टू 28 ईयर्स तक। 30 के बाद जो कोलेजन होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसमें प्रोग्रेसिव स्टेज सबसे ज़्यादा अप टू 25 से 28 ईयर्स तक है। तो इसका उपचार कोलेजन को वो करने के लिए क्रॉस लिंकिंग होता है जो कि C3R है। C3R से क्या होता है, प्रोग्रेशन हम कम कर सकते हैं। तो एक तरीके से चश्मा स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर एक बार स्टेबल हो जाता है उसके बाद ICRS है, इंटेक्स है, अब न्यू टेक्नोलॉजी भी आई है जो कि केयर्स है। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। आइए हम विश्व केरेटोकोनस दिवस 10 नवंबर के अवसर पर केरेटोकोनस से बचने के लिए जागरूकता अभियान में पार्टिसिपेट करें। इस रोग के प्रति कई लोगों को अभी भी जागरूकता नहीं है। आँखों को बार बार न मसलें, रिपीटेड रबिंग, आई रबिंग न करें और साथ ही साथ बिना कंसल्टेशन के स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का उपयोग न करें। किसी भी क्वालिफाइड आई सर्जन यानी कि दक्ष नेत्र विशेषज्ञ के परामर्श से ही स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का उपयोग करें। और जैसा कि सभी चिकित्सकों ने जानकारी दी है कि प्रोन पोजीशन में न सोएं, बार बार आँखों को न मसलें और साल में 2 बार अपनी आँखों की जांच कराते रहें। यदि आपका चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा है, यदि आप को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यदि आपकी चश्मे का तिरछा नंबर यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर बढ़ रहा है, तो ये केरेटोकोनस के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए जैसा कि डॉक्टर निपुण ने बताया, कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट कराएं और आइए हम सामूहिक जागरूकता के माध्यम से केरेटोकोनस नामक नेत्र रोग पर विजय पा सकते हैं। और नेशनल केरेटोकोनस फाउंडेशन के द्वारा किए गए इनिशिएटिव के अनुसार 10 नवंबर को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड केरेटोकोनस दिवस इस रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है। आइए हम जागरूकता बढ़ाकर केरेटोकोनस नामक रोग पर विजय पाएं। धन्यवाद।